देखो भाई, आज मैं तुम्हें बताऊंगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। जो 2020 में एजुकेशन ये रेगुलेशन दिखा देना, ER 2020 डी फार्मा फर्स्ट ईयर सिलेबस, ये 2020 से नया सिलेबस है, मतलब चेंज कर दिया है। उससे पहले कुछ अलग सिलेबस है, ठीक है। तो हम नए की बात करेंगे। देखो, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है। नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स, नंबर 3 पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, नंबर 5 पे फार्माकोग्नोसी, नंबर 7 पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और नंबर 9 पे सोशल फार्मेसी, ठीक है। अब मैं इनके आगे बारे में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है इसमें, क्या क्या नहीं पढ़ना होता। देखो, अब सबसे पहले हम फार्मास्यूटिक्स पे आते हैं, इसकी थ्योरी पे। 75 घंटा में देखो ये पढ़ानी इधर दिख रही है। एक वीक में ये 3 आवर्स, 3 घंटा पढ़ानी, ठीक। अब मैं आगे देखो दिखाता हूँ तुम्हें क्या क्या पढ़ाना है। ये देखो, पहली यूनिट में देखो, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ये मतलब क्वेश्चन आने की संभावना ऐसे मान के चलो रहती है। सबसे पहले टॉपिक की बात बता रहा हूँ मैं। और जो आगे लिखा है इसमें, फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस, वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसको मत पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे इसमें पहली यूनिट में दूसरा टॉपिक है फार्मेसी एज ए कैरियर। ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात है, इसको तुम खुद ही लिख लोगे और पढ़ोगे तो। और ये जो तीसरे पॉइंट पे ध्यान रखेंगे, फार्माकोपिया, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मानो हम। इंट्रोडक्शन टू IP, BP, USP, NF, इसका मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मूलरी, ठीक है। और इसमें जो एक क्वेश्चन ये साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ये क्वेश्चन मतलब आ जाता है, ठीक है। ये IP, BP, USP कुछ नहीं है, कैसे समझो कि किताब है जो हर देश की अपनी अलग रहती है। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया, BP फार्माकोपिया को मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP का मतलब अमेरिका की। नेशनल फॉर्मूलरी एक किताब और होती है छोटी सी, इसमें मतलब लिखी रहती है कौन सी दवाई कैसे बनती है, उसी के हिसाब से बनानी पड़ती कंपनी जो बनाती। नंबर 2 पे यूनिट है, देखो इसकी भाई तुम्हारी ये पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है और गिलास है, इसकी है। देखो इसमें टाइप कितने टाइप की होती है, सिलेक्शन, क्राइटेरिया, एडवांटेज, क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। अब आगे किस किस के बारे में, इसमें गिलास है, प्लास्टिक है, मेटल है, रबर है, पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर, ठीक। ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, सही से पढ़नी पड़ेगी। और 3 पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और इसमें फार्मास्यूटिकल एड्स है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नाम मैंने गलत पढ़ दिया। इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक्स है। ऑर्गेनोलेप्टिक्स का मतलब ये जैसे कौन कौन से कलर मिलाए जाते हैं दवाई बनाते वक्त। फ्लेवरिंग मतलब किस टाइप की, मतलब उसमें स्वाद महक वगैरह ऐसे रहती है, उसके लिए खुशबू कैसी आनी है उसके लिए फ्लेवर मिलाए जाते हैं। और स्वीटनिंग, मीठी उठी चीज़ जैसे मिलाई जाती हैं उसके लिए, ठीक है। कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, ये। और नंबर 4 यूनिट में है यूनिट ऑपरेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट यही है फार्मास्यूटिक्स की। इसमें डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ। साइज रिडक्शन, मतलब कोई जब दवाई बनती है, कोई केमिकल के बड़े बड़े टुकड़ा होते हैं, उनको छोटे छोटे रूप में तोड़ के करा जाता है। इसमें हैमर मिल है, बाल मिल है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी पढ़नी है ढंग से। साइज सेपरेशन, साइज को मतलब कम करना, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू IP, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से पाउडर को क्लासिफिकेशन। और इसमें आगे साइक्लोन सेपरेटर, आगे है सीव्स मतलब छननी, एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स, सीव्स के जो छननी के मानक है उनको पढ़ना है इसमें, ठीक है। और 4 यूनिट में एक है मिक्सिंग, डबल कोन ब्लेंडर, मतलब मिक्स करने को ऐसे घूमता रहता है, पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। टर्बाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, ट्रिपल रोलर मिल, और सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है डबल कोन ब्लेंडर। और ये साइज, हैमर मिल, बाल मिल, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाओ हमें फिल्ट्रेशन में। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब छानने के बारे में है। मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटर्ड गिलास फिल्टर, ये 2 मेम्ब्रेन फिल्टर है, इनके बारे में पढ़ लिए ढंग से।
फर्स्ट ईयर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेकंड ईयर में ज़्यादा सब्जेक्ट है तो उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन के बाद आ जाओ ड्राइंग। ड्राइंग को मतलब सुखाना, मतलब कोई दवाई वगैरह है वो गीली वीली उसको सुखाने के लिए। ये ना फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसको FBD भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से पढ़ना पड़ेगा। और इसका प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग, इसको फ्रीज ड्राइंग का मतलब प्रोसेस क्या है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है FBD जो मैं बता रहा हूँ, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को निकालना, जैसे हम गन्ना से रस निकालते हैं, वो भी एक तरह का एक्सट्रैक्शन है। जैसे चाय की पत्ती को चाय बनाते वक्त डालते हैं तो उसमें से उसको अर्क निकाल लेते हैं, वो एक एक्सट्रैक्शन समझ लो उसको। इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन, मेथड क्या क्या है एक्सट्रैक्शन की, और एप्लीकेशन। ठीक है, अब आ जाओ यूनिट 5 में, टैबलेट में आ जाओ भाई। टैबलेट में देखो 5 यूनिट पे से बहुत काम की, बहुत सही से पढ़नी पड़ेगी। टैबलेट में कोटेड एंड अनकोटेड, मतलब जिसके ऊपर कवर से चढ़ा रहता है, झिल्ली सी रहती है, देखी होगी तुमने टैबलेट पे, उसके बारे में एक बिना कोटेड वाली पढ़नी है। वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, कितने प्रकार की टैबलेट होती है उनके बारे में पढ़ना है। इसमें लिख रहा सस्टेंड रिलीज, एक्सटेंड रिलीज। सस्टेंड को मतलब जो ज़्यादा देर तक धीरे धीरे रिलीज होती रहे हाथों में, पेट में जाकर। एक्सटेंडेड को मतलब बहुत ज़्यादा देर तक रिलीज होती रहेगी। और फास्ट डिजोल्विंग को मतलब जो बहुत जल्दी घुल जाएगी पेट में। और मल्टी लेयर, जिसमें कई सारी लेयर परत चढ़ी रहती है टैबलेट के ऊपर, वो बहुत धीरे धीरे मतलब डिजोल्व होती है स्टोमच में, इंटेस्टाइन में। आगे कैप्सूल, हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, इनके साइज के बारे में पढ़ना है। इसमें साइज जब तुम पढ़ोगे इसके बारे में साइज भी मिल जाएगा तुम्हें, 00, 000, 01, ऐसे इस टाइप के नंबर रहते हैं इनके। और 5वीं यूनिट में तीसरा टॉपिक है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, जो सिरप वगैरह बनाई जाती है उसके बारे में। लिक्विड का मतलब द्रव, जो मतलब पानी टाइप की रहती है। इसमें सॉल्यूशन है, सिरप है, इलेक्चर है, इमल्सन है, सस्पेंशन है, ड्राई पाउडर फॉर रिकन्स्टिट्यूशन। ड्राई पाउडर, ये सब जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमें तो बहुत सही से पढ़ाई मास्टर ने इसके बारे में, से मेरे को काफ़ी जानकारी है। तुम लोग बताओगे तो मैं इसके बारे में पढ़ा भी सकता हूँ तुम्हें। आगे है टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल मतलब स्किन के ऊपर लगाई जाती है। प्रिपरेशन को मतलब दवाएं मान लो, से प्रिपरेशन को मतलब तैयार करना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ दवाई के मामले में हम बात करें तो दवाई के मामले में समझो इसको, ठीक है। ऑइंटमेंट मतलब जैसे क्रीम वगैरह, लोशन वगैरह हम लगाते हैं, क्रीम है, पेस्ट है, जैसे दांत साफ करने को पेस्ट है, जेल ही होती है। और लिनीमेंट्स है एंड लोशन, कुछ लोशन आते हैं, सपोजिटरी आती हैं एंड पैसेजरी। ठीक है, इस ये भी मतलब सही है, इसको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा ना, एक बार पढ़ लोगे तब भी तुम्हारे याद हो जाएगी। आगे नेजल प्रिपरेशन, मतलब आँख नाक कान में जो डाली जाती हैं। ये तो नेजल को मतलब नाक, एयर को मतलब आँख, नाक मतलब कान, गलत बोल दी मैंने। नाक कान की जो आती हैं ड्रॉप टाइप की, वो बनाने के लिए। फिर आगे पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। पाउडर को मतलब तो तुम जानते हैं, पाउडर बिल्कुल महीन। ग्रेन्यूल्स का मतलब कुछ जिसमें कुछ ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे कण टाइप के दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेन्यूल। इंसफलेशन, और इंसफलेशन एक प्रक्रिया है, एक इंसफलेटर होता है जो दवाई को ऐसे इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन से कुछ इसी टाइप का एक वो इंस्ट्रूमेंट है। आगे डस्टिंग पाउडर, इफरवेसेंट पाउडर एंड इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, ये भी पढ़ना, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं पढ़ोगे एक बार में 50% याद हो जाएगा तुम्हारे पहली बार में। आगे स्टेराइल फॉर्मुलेशन, मतलब जैसे कि इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स, मतलब इसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स नहीं रहने चाहिए, पता चले अंदर इन्फेक्शन कर दें, इसको इसीलिए स्टेराइल फॉर्मुलेशन बोला। स्टेराइल को मतलब किसी चीज़ को स्टेराइज करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन से पहले इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव में स्टेराइल करते हैं, उसी तरीके से मान के चलो इसको। ये आई ड्रॉप है, उसके अंदर खुद सोचो कुछ माइक्रोब्स होंगे तो इन्फेक्शन वगैरह कर सकते हैं आँख नाक में या ब्लड में जाकर, उसी के लिए है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे वैक्सीन है, सीरा है, टॉक्सोइड है एंड दियर मैन्युफैक्चरिंग मेथड, और ये कैसे कैसे बनाया जाता है। वैक्सीन है, टॉक्सोइड है, जैसे सांप काट ले तो उसकी वैक्सीन बनती है, कुत्ता उत्ता काटने की, ये है। ठीक है, हम ज़्यादा ऊपर चले गए।
नंबर 6 यूनिट में है बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट सेक्शन एंड एक्टिविटीज़ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसका मतलब यही है 6 यूनिट का, मतलब जो कोई फार्मा कंपनी होती है उसको लेआउट के बारे में, लेआउट का मतलब कैसे कैसे बनी है, मतलब इधर गोडाउन होना चाहिए, इधर मैन्युफैक्चरिंग की मतलब मशीन वगैरह लगी होनी चाहिए, इधर पार्किंग होनी चाहिए, इधर कैंटीन होनी चाहिए, मतलब एक लेआउट खींचना, मतलब एक चित्र से बनाना, उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है। अब इसी का दूसरा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। कभी कभी इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, हमारे में आई थी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस। इसकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये CGMP इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, MCQ के रूप में मिल सकती है तुम्हें, ये खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, तो इसके तुम्हें पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन वैलिडेशन, ये कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लोगे तो सही है, कुछ भी आ सकता हो, मैं आइडिया बता रहा हूँ। 7 यूनिट में नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब NDDS, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हो NDDS की। इसमें इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है विद एग्जाम्पल्स के साथ, एडवांटेज एंड चैलेंज, मतलब इसके फ़ायदा और इसके क्या क्या चैलेंज देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में बताना। ठीक है। फिर फार्मास्यूटिकल का प्रैक्टिकल है, ये 20 नंबर का होएगा। इसको तो मतलब कॉलेज की तरफ से तुम्हें नंबर वगैरह मिलेंगे, ये तो मास्टर दे देंगे तुम्हें, कोई इतनी चिंता वाली बात ना। जो मैंने मेन ऊपर बताई है इसको पढ़ना, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ 7 यूनिट है, मतलब बहुत आसानी से तुम इसको कवर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, एक बार पढ़ लोगे तो आसानी से। सेकेंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक। अब 12 मिनट की वीडियो होगी, अब मैं अगले सब्जेक्ट की कल बना के डालूँगा वीडियो, इतने या तुम देख सकते हो अपना। तुम कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पता चला ऐसे ही पढ़े जा रहे तुम्हें यही नहीं पता कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट है। ठीक है। अब वीडियो करता हूँ मैं बंद, कल बनाऊँगा दूसरे उस पर। इसमें किसी टॉपिक पकड़ो तुम्हें पढ़ना भी है तो तब भी बता सकते हो, मैं पढ़ा सकता हूँ तुम्हें। ठीक है।